जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और नए एक वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज 8 पाकि जिहादी स्वीप बाय इंडियन आर्मी अगेन। तो पाकिस्तान मीडिया क्राइम तो समझ में आता है, वो पहले से ही डरते थे। उसका डर यही था कि जो सोचा था वही तो कहीं हो नहीं रहा है। ये उसकी थिंकिंग अभी चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी पतलून गीली करके रखेगा भाई। ये जितने उसके माए बाप को पाल के रखा है ना, अभी कई 2-3 माए बाप और भी है जो अभी जेल में 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वाली जेल में है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत पैसा खर्च कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट उस जिहादी को पालने के लिए। लेकिन कोई अज्ञात वर हमलेवार आते हैं 2 व्हीलर लेके, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, आगे हैंडेड, पीछे हैंडेड, सबको ले जाते हैं। बिल्कुल, और अच्छी राइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि अब लास्ट तक हमने जो काउंटिंग की थी वो 15 या 16 तक हम पहुंचे थे। अब उसमें 8 और प्लस कर लो, तो अभी भी और बाकी है दोस्तों। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये करीबन मतलब 1000 तक नंबर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतने जिहादी रहते हैं। और ये तो मैं सिर्फ इंडिया का 1000 की बात करूँ, बाकी कंट्री अभी बाकी है। सिर्फ भारत अकेला नहीं है पाकिस्तान का दुश्मन, उसका एक और पड़ोसी है, हर बार आप सुनते होंगे, जिसका नाम है अफगानिस्तान, और उसकी जो वहां पे गवर्नमेंट किसकी है, तालिबान की। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते फिर हम आपसे बात करेंगे लास्ट में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को ठोक ठोक के तोड़ दो। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 8 आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। अभी तक जो है वहां से कहा जा रहा है दहशतगर्दी हो गई, कश्मीर में ये मारा गया, वो मारा। वो समझते हैं कि अपने दुश्मन पे ना छोड़ दो कि उसने कब आपके पास आपको तंग करना है या नहीं करना है, आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करो। गुर्बत आ गई पाकिस्तान में कि जी भारत की तरफ से जो है ना वो आते हैं या अननोन गनमैन, और फिर आके हमारे अनमोल रतन जो है इनको उड़ाकर, जितने राइट हैंड थे, जैसे मैंने पहले कहा, सारे राइट हैंड उड़ा दिए। अब लेफ्ट हैंड की बारी है, तो जितने लेफ्ट हैंड है ना वो तैयारी पकड़ ले। मेरा मसला, कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के। तीसरी तो चीज कोई नहीं आपके पास। और ये सारे जो लोग हैं ये भी हमने ही पैदा किए हैं कश्मीरी जिहाद के लिए। तो वो जिहाद ने हमें क्या फायदा दिया और इनको बनाने का क्या फायदा हुआ कि आज जो मुल्क है वो FATF में इनके बिना पर जा रहा है और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अगर कोई फायदा है तो उन लोगों को पता होगा जिन्होंने बनाया। कम से कम मैं नहीं समझती कि किसी भी सेन माइंड को, कोई भी ऐसा अकल रखने वाला बंदा ये सोच सकता है कि इनसे कोई फायदा हुआ है। इतनी सस्ती जाने हैं और इतनी गुर्बत है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। ये कि आप लोग या तो डिसाइड कर लें कि भारत की एजेंसीज इतनी स्मार्ट हैं और इतनी तेज हैं कि वो आते हैं हमारे लोगों को, यानी कि हमारे जो अनमोल रतन है उनको उड़ाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग, हमारी फौज जो है या हमारी जो एजेंसीज इतनी निकम्मी है कि वो इतने लोगों के मरने के बाद भी आज तक एक सिंगल शूटर को पकड़ नहीं पाए हैं। जो जिनको मारा जा रहा है उनके हवाले से, किसी के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है जी, कि हमने क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोशी है हमारी तरफ से। और ये जो ये जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं और हम खामोश हैं। नहीं, दहशतगर्दों से ताल्लुकात नहीं हो सकते, उनके साथ डायलॉग नहीं हो सकता, उनके साथ आप रिलेशंस कायम नहीं कर सकते, उनको कौमी धारे में नहीं ला सकते। जय हिंद दोस्तों, इतनी सुपरसोनिक स्पीड से आतंकियों को खत्म कर दिया भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत की कि लग रहा है 2023 खत्म होने से पहले नामो निशान मिट जाएगा इनका। पाकिस्तान में घुस घुस के एलिमिनेशन हो रही है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और दोस्तों, भारत में भी जो छुप छुपा के गलती से आतंकवाद आ रहा है, उनको भी भारतीय सेना 72 उरों के पास सेंड कर दे रही है। दोस्तों, आज फिर 8 को एलिमिनेट कर दिया भारतीय सेना ने। छुपे हुए थे कहीं घाटी में, कश्मीर की घाटियों में, और उनको भी निपटा दिया। अब दोस्तों, एक ट्रेंड सा बन गया कि आतंकवादी दिखता नहीं है कि 72 उरों के पास भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा जो फोर्सेज है वो उनको भेज देती है। पाकिस्तान में इसको लेकर काफी हद तक चिंता मची हुई है कि भारत ने उनके सभी प्लान्स को, कश्मीर वैली को डिस्टर्ब करने के सभी प्लान को भारत ने चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, आज से 8-10 साल पहले कश्मीर में पथराव करना भारतीय सेना पे, इसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराना, कश्मीर में भारत को गाली देना बहुत आम सी बात थी। हमारी गवर्नमेंट उस पर कुछ कर ही नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कश्मीर हमारा हिस्सा तो है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती थी। अब देखो, आपको कश्मीर में हर गली, हर चौक पे भारत का तिरंगा फहरता हुआ नजर आता है, वो भी शान के साथ। इसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो जो अदारे जो इन चीज़ों को देखते हैं, दे नीड टू कम अप विद अ क्लियर कट प्लान कि क्या ऐसे ही पाकिस्तानी मरते रहेंगे। अगर इंडिया उनको कह रहा है कि जी ये हमारे टारगेट हैं,
आप कह सकते हैं कि वो लोग जो फॉर एग्जांपल इंडिया जिनको दहशतगर्द कहता है, या इंडिया जिनको कहता है कि जी ठीक है ये कश्मीर में जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, या जिनके ऊपर ग्लोबल केसेस हैं, उनको सजाएं दें, और पाकिस्तान को वो सजाएं देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हमने साइलेंटली ही ऐसे बैक ट्रैक करते रहे, क्योंकि हम साइलेंटली बैक ट्रैक कर रहे हैं, खुली कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, और वो कहते हैं स्टेट्स ऐसी करती हैं, स्टेट बताती नहीं है कि हम पहले जो है वो गलत काम कर रहे थे और अब हम सही कर रहे हैं, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव दैट द इंडियंस आर डीप इनसाइड पाकिस्तान, दे हैव देयर apparatus, they are making it through and they are getting the job done the way they want, where they want, और कल को वो किसी को कहीं पे भी वो जिसे वो कह सकते हैं ना दे कैन मरवा सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हमारी जो हुकूमत क्या कर रही है, बस आर्टिकल लिखवा रही है। घुस घुस के पाकिस्तान के शहरों में ऐसे जो कश्मीरी मुजाहिद कहलाए जाते थे उनको मार रही है, और कई एक जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है राह की साजिश है, और उनके लोग जो है वो आकर बाकायदा डेजिग्नेट किए जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो है वो मतलब मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारते फिर रहे हैं रॉ के लोग, और हो रहा है ये सब दिन दहाड़े हो रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा राह की साजिश कैसे चल रही है, और वो कोई पकड़े नहीं जा रहे जी। नुकसान ही हुआ है और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अभी खैर वक्त तो नहीं है, वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अगर रिलेशंस बेहतर करने हो तो फिर जो है अब तो जरूरत है, अब तो पाकिस्तान की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है कि अगर आपने आगे बढ़ना है और उनकी इकोनॉमी में जो है शामिल होना है, उनकी इकोनॉमी में क्या शामिल होना है, या अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है और दुनिया में आगे चलना है, तो आपको रिलेशंस बनाए बगैर गुजारा नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर और 10, 20, 25, 30 साल जो है वो और बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान उठाकर आखिर पे उसी लकीर पे जो है वो पहुंचेंगे या पॉइंट पर पहुंचेंगे। अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं पकड़ा जिसको पकड़ के कहे कि हाँ जी ये हमने पकड़ा है, ये भारतीय है और ये आया था अननोन गनमैन है, और अब तो खैर नोन हो गया, तो पकड़ लिया तो नोन हो गया ना, खैर कोई बात नहीं, अननोन गनमैन है और इसने जो है वो जैश ए मोहम्मद या कोई भी XYZ जो भी हमारे तो इतनी ज्यादा जो है ना वो रहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है कि किस किस का नाम लूं मैं, तो खैर किसी ना किसी का बंदा फड़का दिया है और उसके बाद हमने से पकड़ लिया है। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि कब ये अननोन गनमैन जो है हाथ आता है, और कब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये इंडिया से आया है, और अगर इंडिया से नहीं आया अपना ही है तो फिर जाहिर चुप ही बैठे रहे, फिर तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर उछल के ये क्यों बता रहे हैं कि जी इंडिया से जो है गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है, खामोशी से काम करें और खिसके अपनी वहां से। लेकिन बहरहाल अब इतनी अकल कहाँ हम लोगों के अंदर है, मैं जो है कब तक आप लोगों को अकल सिखाती रहूं। आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे दा होना। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने एक बंदे ने यहां से 20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी है कौमें आपसे। आप करते क्या है, 18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं,
बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पर इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माई फादर, ही इज माई मदर्स बॉयफ्रेंड। तो मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे दो। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? और फिर आप उनके ऊपर एक और मैं आपको तड़का बताता हूं, अब मैं तड़का बताता हूं ना, चेरी ऑन अ केक। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है। लिव लाइक अ किंग, लिव लाइक अ किंग। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये उस समय की बात है, मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय 2 आतंकियों को मारा था, लेकिन उस समय हमारे करीबन 4 जवान जो है उस समय शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर मतलब बढ़िया तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट किया और इनमें से करीबन 8 आतंकियों को मार दिया गया है। तो पाकिस्तानियों, आपको हर बार बोला जाता है कि आप आपकी औकात की जाके बात मत किया करो, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये पुराना भारत नहीं है जो मतलब कागज पे बात करता है, फोन पे बात करता था, फिर सबूत देते थे, फिर सबूत आपको मिल जाए उसके बाद आप उसको मतलब इग्नोर करते थे कि भाई ये सबूत झूठे है, सही नहीं है वगैरह। तो महीनों तक बातें चलती रहती थी। ऐसा पहले था, अब ऐसा नहीं है। आपको लगभग भारत के जितने भी यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के रिलेटेड वीडियो कंटेंट करते हैं, वो सब लोग बताते हैं कि ये नया भारत है, अब ये घर में घुस के मारने वाला भारत है। आप संभाल लो, अच्छी बात है आपके देश को, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, लेकिन फिर कहीं के नहीं रहोगे, ये सब लोग बोलते हैं। लेकिन भारत जो है कूटनीतिक तौर पे आपको खत्म करके रहेगा। ये लिख के ले लो मेरे से। ये आप ऐसा बोलोगे भारत अब डर गया है, भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत कहीं नहीं डरा है, भारत कहीं नहीं शांति से बैठा है। आपको ऐसी तरह से मारेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने आके मार के निकल गया बंदा। अभी तो वही है ना, उसको बोलते हैं कूटनीतिक तौर। अज्ञात हमला। हाँ, अज्ञात हमलावर नहीं, उसमें हमला बमला नहीं होता है। उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको ही खत्म की जाती है, उसको बोलते हैं कूटनीतिक तौर। ठीक है, जो भी चीज में रीढ़ की हड्डी आती है, जैसे इंसान में रीढ़ की हड्डी आएगी, जैसे कोई पाकिस्तान की अच्छी बात होगी, उसमें कोई रीढ़ की हड्डी की, उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देंगे। मतलब मारने ताड़ने ये वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कूटनीतिक बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों की पीढ़ियों तक समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। उसके लिए आपको भारत में आके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल है भारत में, आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपके लिए तो मैं बॉर्डर के लिए पूरी तरह से सील है, बैंड हुआ, अब नहीं आ सकते हो। तो उसके लिए दूसरे देश से भी सीख लो कैसे रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, उस रिलेशन से क्या क्या फायदे होते हैं, खास करके आवाम को। लेकिन आपको तो आवाम की तो पड़ी नहीं है, आपको सिर्फ पड़ी है वो जो जिहादियों को आपने जो जेल में, आप बोल रहे हो ना जेल में डाला है, लेकिन जेल में नहीं है, उसको तो ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं। हाँ, और वहाँ पर बैठ कर तो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। कश्मीर में शांति उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, फिर भी उसको कश्मीर नहीं मिलेगा। हाँ, और मुंह की खाते, हर बार खाते और हर बार खाते। और भारत साइड वाले कश्मीर की तो बात ही मत किया करो। आपके कश्मीर आपने जो पीओके, वो तो अब मैं समझता हूँ 2024 का एंड नहीं आएगा, उसके पहले आपको सामने से आप दोगे। भारत कभी आपसे मांगेगा नहीं, आप सामने से बोलोगे कि भाई यहाँ तक बॉर्डर लाइन आपकी जो पुरानी थी वहां तक खींच लो फिर से, ये आप बोलोगे। मेरे वर्ड्स लिख के रखना दोस्तों, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। उसको बोलते हैं कूटनीतिक तौर। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, आप देख लो। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, उस एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं बैठ रहा है मेरे पाकिस्तानियों। ठीक है, तो आप दिमाग में और बिठाने के लिए यूट्यूब में हमारे जो भारतीय यूट्यूबर है उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए कूटनीतिक तौर पे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक चैनल में आपको सजेस्ट करूंगा, उस चैनल का आप फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। उसके एक चैनल का नाम है चाणक्य डायलॉग और दूसरा है मेजरली राइट। तो दोनों चैनल पे आप जाओ, और ये दोनों हिंदी है, और द चाणक्य डायलॉग 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाके आप देख लो। आपको फिर भी समझ में नहीं आता, उसके लिए फिर मैं समझ आता हूँ, उससे ज्यादा नहीं समझा सकता। फिलहाल वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।